अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहिद नसीम आपसे मुखातिब हूँ और वन वर्ड विजडम में आज का मौजू जो है वो है फुट, पाँव, कदम। तो ये पाँव बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अहम हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो पहला कदम उठाता है तो माँ कितनी खुश होती है, सारा ख़ानदान खुश होता है। तो अपने पाँव पर खड़े हो जाना बड़ी बात है और फिर सारी ज़िंदगी अपने पाँव पर ही खड़े रहना बहुत इस्तकामत की बात है। तो ये पाँव जो है उनसे पूछो जिनके पाँव नहीं है, पाँव कितने खूबसूरत हैं। पाँव जो है वो जमाए रखो, पाँव में लग़ज़श ना आने पाए और तुम पाँव कदम आगे बढ़ाते रहो। ये पाँव ही दरअसल ज़िंदगी का एक सफ़र तय कराते हैं और पाँव ही सहराओं में, जंगलों में भटकते हैं और पाँव ही इंसान को सही राह पर ले जाते हैं। तो पाँव ज़िंदगी का एक बहाव है, एक शऊर है, एक आगे ही है। इन्हीं पाँव में कांटा चुभता है और वो उस कांटे की शिद्दत, दर्द को महसूस करते हैं और यही दर्द फिर जो है वो दूसरों का दर्द बन जाता है और ये पाँव फिर दूसरों की दस्तगिरी के लिए उठते हैं। पाँव दूसरों की खबरगिरी के लिए मुतहर्रिक होते हैं। तो ये पाँव जो है ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं ज़िंदगी में। तो तुम अपने पाँव पर खड़े हो जाओ, जम जाओ। पाँव जो है वो पहाड़ की तरह मजबूत होते हैं, मगर ये पाँव तुम्हारे होने चाहिए, कदम तुम्हारा होना चाहिए। ये तुम्हारा कदम तुम ही उठाओगे तो उठता है, कोई और इसको उठा नहीं सकता। तो ज़िंदगी एक सफ़र है और ये सफ़र पाँव के ज़रिए तय होता है। और ये तो कहा गया था कि पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत हो। तो पाँव फूलों को भी छूते हैं, कांटों को भी छूते हैं, लेकिन पाँव का ये लम्स ज़िंदगी का एक जायका है और यही जायका आपको आगे बढ़ाता है। और ये पाँव कभी शर की तरफ जाते हैं, कभी खैर की तरफ जाते हैं, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी भटकते हैं। ये भटकने में इनमें ही रास्ता पा लेते हैं। तो ये पाँव का भटकाव ही दरअसल सुलझाव भी है। तो तुम्हारे ये पाँव तुम्हें मुबारक हो और ये तुम्हारे पाँव ही तुम्हें ले जाएंगे ज़िंदगी में बहुत आगे। अगर पाँव सलामत हैं तो सब कुछ सलामत है। और वो जो गालिब ने एक बड़ी मानाखेज बात की थी, कहा जो उसने ज़रा मेरे पाँव दाब तो दे, खुशी से मेरे हाथ पाँव फूल गए। तो पाँव फूलने नहीं चाहिए, पाँव मुतहर्रिक और फाल रहने चाहिए। और आदम ने तो ये कहा था कि मेरी जब भी कोई सजदा गाह की ज़रूरत है, तारफ़ इसका करा दूँ तुम्हारे पाँव से। हम पाँव पढ़ते हैं, पाँव पढ़वाते हैं, पाँव में गिर पड़ते हैं और वो गिड़गिड़ाते हैं, पाँव पकड़ लेते हैं। तो अपने ही कदमों में आ जाओ ना। दूसरों के कदमों में गिरने से बेहतर है कि अपने कदमों में गिर पड़ो। अपने कदमों को जानो, अपने कदमों को पहचानो। ये तुम्हारा कदम ही तुम्हारे लिए कामयाबी का जीना है। एक एक कदम उठाओ, इस्तकामत के साथ, तसलसल के साथ मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। तो ये रोज़ा जो है ये भी, इसमें भी पाँव बड़े अहम हैं। ये पाँव जो रिज़्क़ हलाल के लिए मुतहर्रिक होते हैं। ये पाँव फिर जब घर आते हैं तो घर में फिर ये पाँव जब घर में दाखिल होते हैं। और पाँव दबाना भी बड़ी खूबसूरत बात है। माँ के पाँव दबाओ, भाई के दबाओ, वैसे बीवी के पाँव दबाने में भी हर्ज कोई नहीं है, रिलीफ किसी को भी दें आप। तो लेकिन ये दुख दर्द जो है, पाँव का अपना मज़ा है, अपनी टेंशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन है और अपना ही इनका जायका भी है। जब पाँव थक जाते हैं तो फिर आराम भी बहुत आता है। तो तुम जागते रहो, अपने पाँव पर भरोसा करो, अपने कदमों पर भरोसा करो और अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। जब एक फ़र्द और कौम अपने कदमों पर खड़ी होती है, चलना शुरू कर देती है, तो फिर सारे रास्ते खुल जाते हैं। सफ़र शर्त है, मुसाफिर नवाज बहतेरे, हलार शजरे सायादार राह में है। और पाँव को कौन रोक सका है? जंजीरें कहाँ पहनाई गई है? मंसूब में सबसे पहले इसके पाँव ही काटे गए, लेकिन उसके पाँव कहाँ काटे गए? पाँव वहशत में कहाँ रुकते हैं? तोड़ डालेंगे ये जंजीर जो पहनाई भी। और गालिब ने तो कहा था कि माने दश्त नवर्दी कोई तदबीर नहीं, एक चक्कर है मेरे पाँव में जंजीर नहीं। तुम्हारे पाँव को कोई रोक नहीं सकेगा। आगे के साथ, शऊर के साथ पाँव लिए आगे बढ़ते रहो। इन्हीं पाँव से तुम पाओगे ज़िंदगी के सारी नेमतें, सारे इनामात, और इन्हीं पाँव से तुम बांटोगे भी। मगर ये याद रहे, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाली,
अकेला है मन का दिया तो जला ले। जो ठोकर ना खाए नहीं जीत उसकी, जो गिर के संभल जाए है जीत उसकी। निशान मंजिलों के ये पैरों के छाले, ये पैरों के छाले बहुत कीमती हैं, यही मंजिलों के निशान हैं। बस अपने नक्शे कदम पर चलते रहो, बढ़ते रहो, तो तुम वो कुछ पालोगे जो तुम पाना चाहते हो। अल्लाह हाफिज़।